कलयुग आया तो कलयुग में क्या हुआ? कलयुग में सबसे पहले रावण की उत्पत्ति हुई। तो रावण के बारे में भी हम ठीक से जानते नहीं हैं कि वास्तव में रावण क्या है। तो रावण 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के, तो रावण को 10 मुख दिखाए। आप सोचें कि 10 मुख वाला रावण तो कोई हो नहीं सकता, या 10 मुख वाला मनुष्य तो कोई हो नहीं सकता। अगर 10 मुख वाला कोई मनुष्य हो तो आप सोचो वो कैसे खाएगा, कैसे लेटेगा, कैसे करवट लेगा। तो रावण क्या है? तो रावण वास्तव में जो मनुष्य के अंदर 5 विकार हैं मुख्य रूप से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के, जब दोनों के विकार मिल जाते हैं तो एक बड़ा रावण तैयार हो जाता है। क्योंकि मनुष्य के अंदर क्रोध, भिन्न भिन्न छोटी छोटी बातों पर वो क्रोधी बन जाता है, और मोह मन में बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच्चों के प्रति, स्त्री के प्रति, स्त्री का पति के प्रति, पति का स्त्री के प्रति। तो जिस कारण से वो अपने आप को कुछ विकृतियों से छुड़ाना भी चाहे तो भी छुड़ा नहीं पाते हैं। लोभ इतना हो जाता है कि धन का संचय करने में मनुष्य जरा भी हिचकिचाता नहीं है, चाहे उसके लिए फिर मनुष्य को किसी को धोखा देना पड़े, चाहे किसी की जान लेनी पड़े। यहाँ तक कि इतने लालची लोग आज हो गए हैं कि भाई भाई का दुश्मन, भाई भाई की जान ले लेते हैं और उसकी धन संपत्ति हड़प लेते हैं। और कई तो ऐसे भी हैं इस कलयुग में कि पिता की भी हत्या करने में जरा भी संकोच भी नहीं करते हैं। तो ये घोर कलयुग है, इसी को सच्चाई में रावण कहते हैं। तो ऐसे दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि रावण बढ़ता ही जा रहा है। हमारे देश में ऐसे तो दशहरा हर वर्ष मनाते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी रावण को बड़ा बनाते जा रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि मनुष्य के अंदर 5 विकार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। लोगों ने कहा कि भगवान हर जगह है, कण कण में परमात्मा है, लेकिन हम देख सकते हैं, हम खुद ही समझ सकते हैं कि अगर कण कण में भगवान होता तो दया धर्म सब हमारे देश में होता। लेकिन आज हम देखते हैं इतनी कटुता, कितनी आलोचनाएं, कितनी विडंबनाएं हो गई हैं कि मनुष्य के जीवन में दुख ही दुख है, अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो यह है सच्चा रावण। तो रावण को मारने के लिए हमें अपनी इन विकृतियों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और इनको समाप्त करने के लिए कोई ना कोई उपचार करना पड़ेगा और अपने आप को जागृति भी दिलानी होगी। उधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मनुष्य की बुद्धि जैसे कि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो गई है। फिर दिन प्रतिदिन भक्ति बढ़ती जा रही है, कहीं तो 5 तत्वों की पूजा, जैसे कि पेड़ पौधों की भी पूजा हो रही है, यहाँ तक कि जीव जंतु कीट पतंगों की भी पूजा हो रही है। तो देवता किसको कहते हैं? देवता माना देने वाले, तो सुख देने वाले, ज्ञान देने वाले, धन देने वाले, दुखों को दूर करने वाले हैं। तो आप देखो आज का मनुष्य इतना अंधश्रद्धा में फंसा हुआ है कि आज वो मनुष्य, एक मनुष्य दूसरे मनुष्यों को भगवान समझकर पूज रहा है। इतनी अंधश्रद्धा आज मनुष्यों के मन में आ गई है कि अगर कोई साधु संत या कोई भी व्यक्ति किसी को कहे कि अगर आप अपने चौखट की धूल चाट लें तो आपके घर में धन धान्य आ जाएगा, क्योंकि इतना लालची मनुष्य हो गया है, तो वो ऐसा ही करना शुरू कर देगा। बस एक बार उसे कोई कहे चाहिए कि वैसा करने से मेरा ये काम बन गया। तो आज व्यक्ति की बुद्धि देखो कितनी, बिल्कुल ही आज का मनुष्य अपना विवेक खो बैठा है और मनुष्य को ही भगवान पूज रहा है। अगर मनुष्य ही भगवान है तो मनुष्य फिर इतना दुराचार, इतना अत्याचार क्यों करते हैं? कई जगह हम देखते हैं ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं और सुनने में भी आती हैं। कोई माता होती है जिनको बच्चे की चाह होती है, जिनके पास बच्चे नहीं होते हैं, तो वो वहाँ पर किसी तांत्रिक के चंगुल में फंस जाती हैं। कई बार अत्याचार, दुराचार का भी उनको सामना करना पड़ता है और वो अपने विवेक को इतना खो बैठती हैं कि अगर कोई उनको कहे कि आप किसी दूसरे बच्चे की हत्या करो तो आपके घर में बच्चा आएगा, तो वो जरा भी संकोच नहीं करती हैं। तो कितनी अज्ञानता और कितना
चरम सीमा पर आज पाप बढ़ता जा रहा है। आज का मानव बिल्कुल ही असुर जैसा हो गया है। जैसे कि दिखाया जाता है कि दुर्योधन आसुरी प्रवृत्ति के थे और द्रौपदी का चीरहरण किया, लेकिन आज हम जानते हैं कि आज तो घर घर में द्रौपदियों का चीरहरण हो रहा है, क्योंकि कोई भी बहन बेटी आज सुरक्षित नहीं है। आज कई जगह ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो घर के रक्षक थे वही भक्षक बन जाते हैं, जिसने सभी संबंधों को कलंकित कर दिया है। तो इतना दुराचार, इतना घोर कलयुग आ गया है, पाप का घड़ा जैसे कि भर चुका है। साधु समाज, कुछ लोग इकट्ठे होकर साधु समाज बनाते हैं, संत समाज बनाते हैं, शांति सम्मेलन करते हैं, तो थोड़ी सी इकट्ठे होकर ही एक संगठन तैयार करते हैं। भिन्न भिन्न तरह के संगठन तैयार किए जा रहे हैं। देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, व्रत कथाएं करते हैं, इतना श्रद्धा भाव देते हैं। लेकिन देखो ये कैसी एक विडंबना है कि जिन देवी देवताओं का इतना वो सम्मान करते हैं, इतनी पूजा अर्चना करते हैं, उनको ही जाकर फिर नदी में हैं, तो ये इसको क्या ज्ञान कहेंगे? तो ये क्या है? ये कलयुग अभी बच्चा नहीं है, कलयुग अभी चरम सीमा पर पहुंच गया है। और जैसे ही इतनी पूजा भक्ति बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी मनुष्य के जीवन में दुख ही दुख है, कांटे ही कांटे हैं। भिन्न भिन्न तरीक़ों से वो अपने दुखों को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कर नहीं पा रहा है। तो कलयुग में मनुष्य का माइंड चाहे कितना भी शार्प हो गया है, लेकिन फिर भी वो कहीं कहीं इतनी अंधश्रद्धाओं में फंसा हुआ है और उसके विवेक ने जैसे बिल्कुल ही कार्य करना बंद कर दिया है। एटॉमिक शक्तियाँ भी बनी हैं, तो आज का मनुष्य इन सब दुराचारी और अत्याचारी बनके क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं खुद को पतन की ओर लेकर जा रहा है, नाश की ओर लेकर जा रहा है। इतनी एटॉमिक बम्स वगैरह बन गए हैं, तो आप सोचें क्या वो देखने के लिए बने हैं? आज हम देख रहे हैं एक एक एटम बम से कितना कितना विनाश हो जाता है, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कितनी माताएं विधवा हो जाती हैं, और कितना दुख दर्द, कितनी वेदना सारी सृष्टि पर फैल गई है, जिससे कि सारी सृष्टि का वायुमंडल ही नेगेटिविटी से भर गया है। ऐसे में मनुष्य अपने आप को सकारात्मक बनाने की कोशिश भी करते हैं तो भी बना नहीं पाते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि कलयुग तो अभी बच्चा है, लेकिन अगर हम इन सभी बातों को अपने जीवन में देखें, इन पर विचार मंथन करके देखें, तो हम जान सकते हैं कि अभी तो पाप का घड़ा जैसे कि भर चुका है। अब जब पाप का घड़ा भर जाता है तो कहते हैं किसी भी चीज़ का अंत तो